Hello everyone, welcome again to my YouTube channel that is Life Science, and today we will discuss about reproduction in algae. In previous video we talk about the characteristics and divisions of algae. So here we talk about the reproduction in algae. In algae, vegetative, asexual and sexual reproduction takes place. So first we talk about vegetative reproduction. So if we talk about vegetative reproduction here, जब वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है एल्गी में, तो फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं कुछ एल्गी की बात करूँ लाइक क्लैमाइडोमोनास के केस में सेल डिवीज़न के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. इट मीन्स जो क्लैमाइडोमोनास एल्गी होता है उसमें सेल डिवाइड होती है और उसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें, इट मीन्स कुछ अनदर एल्गी लाइक यूलोथ्रिक्स हो गए, ऑडियोगोनम हो गए, वाउचीरिया हो गए, ये सारे जो एल्गी हैं उसमें ये फिलामेंटस एल्गी है. तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स, ऑडियोगोनियम एंड वाउचीरिया में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं नोस्टैक एंड ऑसिलेटोरिया. इसमें क्या होता है कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हार्मोगोनिया के थ्रू होता है. यहाँ पे नोस्टैक एंड ऑसिलेटोरिया में क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हार्मोगोनिया के थ्रू होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कारा एंड निटेला की. यहाँ पे बल्बिल्स एंड एमाइलम स्टार्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. फर्स्ट मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ. क्लैमाइडोमोनास एल्गी में सेल डिवीज़न के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. यूलोथ्रिक्स, ऑडियोगोनियम, वाउचेरिया ये एक फिलामेंटस एल्गी है, इसलिए इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो फिलामेंट होते हैं ब्रेक इनटू मैनी स्मॉल फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट. सो इन फिलामेंटस एल्गी लाइक यूलोथ्रिक्स, ऑडियोगोनियम, वाउचेरिया में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. और नोस्टैक एंड ऑसिलेटोरिया में हार्मोगोनिया के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. कारा एंड निटेला के केस में बल्बिल्स एंड एमाइलम स्टार्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. ओके, तो ये रही हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात. सेकेंड हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जूस्पोर सबसे ज़्यादा होता है. जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है. तो जो जूस्पोर होता है ये एक फेवरेबल कंडीशन में जो होता है, ये एक फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि एक जब सूटेबल कंडीशन होती है, कोई प्रॉब्लम ना हो, तब जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन क्लामाइडोमोनास एल्गी में. क्लामाइडोमोनास एल्गी में क्या होता है कि जूस्पोर्स के थ्रू जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और ये जो जूस्पोर्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं. यहाँ पे जो होता है, जो जूस्पोर्स होता है वो फॉर्म होता है बाय द डिवीज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ पेरेंट सेल. और फिर जो जूस्पोर्स होते हैं वो लिबरेट करते हैं बाय रैप्चरिंग ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड गिव राइज टू न्यू सेल. यहाँ पे नए सेल का फॉर्मेशन हो जाता है. सेकेंड हम बात करते हैं कि कुछ जो फिलामेंटस सेल की होती हैं, जैसे मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको यूलोथ्रिक्स, ऑडियोगोनियम, वाउचेरिया बताया था. तो इसमें जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वहाँ पे भी जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फिलामेंटस एल्गी यानी यूलोथ्रिक्स, ऑडियोगोनियम, वाउचेरिया, क्लैडोफोरा, तो यहाँ पे जूस्पोर्स जो होते हैं वो जूस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपको फिगर में शो हो रहा है. यहाँ पे जो जूस्पोर्स होंगे वो जूस्पोरेंजिया में फॉर्म होंगे. तो ये सारे हो गए फिलामेंटस एल्गी जहाँ पे जूस्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं. अगर तो ये फिलामेंटस एल्गी लाइक यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, ऑडियोगोनियम एंड वाउचेरिया. तो इसमें क्या होता है कि जो जूस्पोर्स होता है, अगर हम क्लैडोफोरा की बात करें तो यहाँ पे जूस्पोर जो होते हैं वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं. यानी यहाँ पे क्या है कि बाईफ्लैजिलेट यानी कि सिर्फ 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे. ओके, और अगर हम जूस्पोर्स में बाईफ्लैजुलेट हो गए यानी मीन्स यहाँ पे 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे. अगर हम बात करें जूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो जूस्पोर्स होगा वो क्वाड्राफ्लैजिलेट और बाईफ्लैजिलेट दोनों हो सकता है. यहाँ पे क्या केस है कि ये क्वाड्रा फ्लैजिलेट भी हो सकता है
एंड बाई फ्लैजिलेट, यानी इट मीन्स 4 भी हो सकते हैं और 2 भी फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम ऑडियोगोनम एंड वाउचेरिया की बात करें तो इन दोनों के केस में ये एक बहुत ही स्पेशल केस है कि ऑडियोगोनियम एंड वाउचेरिया के केस में ये दोनों ही एल्गी में जो जूस्पोर्स होते हैं वो मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार अराइज हुआ है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑडियोगोनियम और वाउचेरिया एल्गी होते हैं वहाँ पे मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो जूस्पोर्स प्रेजेंट है वहाँ पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इस पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज एक रेस्टिंग स्टेज होती है जो कि किसी किसी एल्गी में होती है। लाइक हम बात कर लें क्लैमाइडोमोनास में ही, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एल्गी लाइक क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स की कंडीशन में, यूलोथ्रिक्स में भी सेम कंडीशन होती है। क्लैमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स में पाल्मेला स्टेज आती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है, लाइक मान लीजिए क्लैमाइडोमोनास है, तो ये जो पेरेंट सेल है इसके पेरेंट सेल जो होगा वो वहाँ पे सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे टू मैनी डॉटर्स। यहाँ पे बहुत सारी डॉटर सेल्स में सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे और यही जो डॉटर सेल हैं वो रीडिवाइड होंगी और बाहर आने के बजाय, इट मीन्स यहाँ पे जो ये बाहर नहीं आएंगी, जो सेल डिवाइड हो रही हैं ये अलग नहीं होंगी, ये अगेन एंड अगेन इसी में रीडिवाइड होती रहेंगी और अपने ऊपर एक म्यूसिजिलस लेयर, इट मीन्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके बताती हूँ कि जो इसके अंदर जो सेल डिवाइड हो रही है वो अपने ऊपर एक म्यूसिजिलेनियस शीथ बना लेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये म्यूसिजिनस शीथ बना लेगी। ये बाहर आने के बजाय अपने अंदर जो यहाँ पे सेल डिवाइड हो रही है अपने ऊपर म्यूसिजिनस शीथ बना लेगी और अपने आप को सराउंड कर लेंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन, यानी कि ये पाल्मेला स्टेज जो होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अच्छी नहीं है तब ये केस होता है एल्गी में, ये एक रेस्टिंग स्टेज होती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, इट मीन्स एक फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जो शीथ होती है, इट मीन्स ये जो म्यूसिलिनस शीथ होती है वो रैप्चर हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं और यहाँ से जो सेल होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और फंक्शन करती हैं एज अ जूस्पोर्स की तरह फंक्शन करने लगती हैं। तो आई थिंक आपको पाल्मेला स्टेज कंफर्म हो गई। ये एक अनफेवरेबल कंडीशन में क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में बनने वाली स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्गी होते हैं वो पेरेंट सेल में ही अगेन एंड अगेन डिवाइड होना स्टार्ट कर जाते हैं और ये बाहर आने के बजाय ही अगेन डिवाइड होकर के अपने ऊपर एक म्यूसिजिनस शीथ बनाती हैं और फिर वही जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही सेल जो म्यूसिजिनस शीथ है वो रैप्चर होती हैं और सेल वॉल यहाँ पे टूट जाती है और ये फेवरेबल कंडीशन आने पे जो स्पोर्स बने होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो फंक्शन करने लगते हैं एज अ जूस्पोर्स। तो ये केस किस में हो रहा है, क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स के केस में हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं मैं 3 स्पोर्स की बात करूँगी। मैं इनके बारे में, तीनों के बारे में एक साथ बात करूँगी ताकि मैं आपको एक दूसरे के बारे में डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, बाई aplanospores and bihypanospore and by akinets। ये दोनों ये तीनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा लिटिल बिट सिमिलर है, इसलिए मैंने इन तीनों के केस को सोचा कि मैं आपको एक साथ बताऊं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तीनों के थ्रू, बाय अप्लानोस्पोर, बाय हैपनोस्पोर्स, बाय एकाइनेट्स, इन तीनों के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। बट अगर हम अप्लानोस्पोर्स की बात करें, लाइक यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा एंड क्लोरोकोकस, यहाँ पे क्या होगा कि जो अप्लानोस्पोर्स होंगे वो नॉन फ्लैजिलेट होंगे, यानी कि जो अप्लानोस्पोर्स है वो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे एक थिक वॉल्ड, यहाँ पे जो मैं से एक अगेन
नेक्स्ट कलर से कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो एप्लानोस्पोर्स होता है उसके ऊपर एक थिक वॉल बन जाती है, ये एक थिक वॉल बन जाती है। इंस्टेड ऑफ थिक वॉल एप्लानोस्पोर्स बन जाता है, यानी कि जूस्पोर्स बनने के बजाय क्या होता है एप्लानोस्पोर्स में एक थिक वॉल बन जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये एक जो थिक वॉल क्यों बनाता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन की ये भी एक कंडीशन है। यहाँ पे भी जब एडवर्स कंडीशन यानी कि जब कंडीशन अच्छी नहीं है तब भी एप्लानोस्पोर्स बनता है यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा और क्लोरोकोकस में। बस इसकी कंडीशन ये होती है कि ये जूस्पोर्स की बजाय क्या बना लेता है एप्लानोस्पोर बना लेता है, जहाँ पे कि फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होते। जैसे वहाँ पे फ्लैजुला प्रेजेंट था, यहाँ पे फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होता, बस एक थिक वॉल अपने ऊपर बना लेती है। एडवर्स कंडीशन ही कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जूस ये पैल्मुलर स्टेज में क्या होता था कि यहाँ पे पेरेंट सेल ही डिवाइड हो जाता था और वो बाहर नहीं आते थे। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग यानी कि थिक वॉल बन जाएगी अंडर एडवर्स कंडीशन में। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यही एप्लानोस्पोर्स बाहर आके जर्मिनेट करेंगे और एक नया प्लांट बना लेंगे। यानी कि क्या होगा कि जो एप्लानोस्पोर्स हैं ये फेवरेबल कंडीशन आने पे बाहर आएंगे और एक नए प्लांट की तरह बिहेव करेंगे। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फ्लैजुला नहीं प्रेजेंट है और जो सेल के ऊपर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये रही बात एप्लानोस्पोर्स की। अब हम बात करते हैं हाइपेनोस्पोर्स की। हाइपेनोस्पोर्स में क्या होता है कि जब व्हेन एप्लानोस्पोर्स, यहाँ पे जो जब एप्लानोस्पोर्स कुछ एल्गी में क्या होता है कि जो एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं लाइक पीडियास्ट्रम में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं व्हेन एप्लानोस्पोर्स ऑफ सम एल्गी लाइक पीडियास्ट्रम सिक्रीट अ थिक वॉल अराउंड देमसेल्फ एंड दे आर कॉल्ड हाइपेनोस्पोर्स। यानी कि ये जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं बस उसी की कंडीशन सेम कंडीशन होती है, बस क्या होता है कि यहाँ पे ये अपने ऊपर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट ये एक दूसरे से डिफर कैसे हैं? ओके, देन नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एप्लानोस्पोर्स के बाद हाइपेनोस्पोर्स की बात करते हैं। तो हाइपेनोस्पोर्स की कंडीशन ये होती है कि जब एप्लानोस्पोर ही अपने ऊपर एक थिक वॉल सिक्रीट करे तब क्या होता है कि हाइपेनोस्पोर्स फॉर्म होता है। ये भी एक एडवर्स कंडीशन में बनने वाली स्पोर्स हैं जो कि जर्मिनेट होती हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट करती है। तो क्या है एप्लानोस्पोर्स में क्या था कि यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा, क्लोरोकोकस में क्या होता है कि एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होते हैं और वो अपने ऊपर एक थिक वॉल सिक्रीट करते हैं और जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर एक रैप्चर होती है और नया प्लांट जर्मिनेट होता है। हाइपेनोस्पोर्स की कंडीशन क्या है कि जब एप्लानोस्पोर्स यानी कि एप्लानोस्पोर्स की कंडीशन तो है ही कि वो नॉन फ्लैजुलेट है और अपने ऊपर थिक वॉल सिक्रीट कर रहा है, देन क्या होगा कि जो एप्लानोस्पोर ही है वही अपने ऊपर एक थिक वॉल सिक्रीट करे तो क्या फॉर्मेशन होता है हाइपेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एंड पीडियास्ट्रम में, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एकाइनेट्स की। एकाइनेट्स की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये भी एडवर्स कंडीशन है कि अनफेवरेबल कंडीशन में पूरी की पूरी जो सेल्स है, जो स्पोर्स यानी कि एकाइनेट बन रहा है वो क्या है कि यहाँ की पूरी सेल ही जो होती है वो थिक हो जाती है, थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है जिससे एकाइनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि जर्मिनेट करता है अंडर फेवरेबल कंडीशन आने पे। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एप्लानोस्पोर्स की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे फ्लैजुला नहीं प्रेजेंट होते हैं और वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर जो स्पोर्स होता है एप्लानोस्पोर अपने ऊपर थिक वॉल सिक्रीट करता है जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर फ्रैक्चर होती है और एक नया प्लांट हर स्पोर्स जो ऑल स्पोर्स क्या करते हैं कि एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हाइपेनोस्पोर्स की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो एप्लानोस्पोर ही है वही अपने ऊपर एक थिक वॉल सिक्रीट करते हैं इन पीडियास्ट्रम एल्गी में जो कि जर्मिनेट करती है अंडर फेवरेबल कंडीशन में। एकाइनेट्स की कंडीशन क्या है कि यहाँ की पूरी सेल ही यानी कि एकाइनेट जो कुछ एल्गी हैं एकाइनेट्स में हम ले लेते हैं लाइक
क्लैडोफोरा में क्या क्या है, यहाँ पे एकाइनेट में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो पूरी के पूरी सेल ही थिक वॉल सिक्रीट कर लेती है, थिक हो जाती है और जर्मिनेट करती है अंडर फेवरेबल कंडीशन। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एप्लानोस्पोर, हैप्नोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स। लास्ट वन हम बात करते हैं F is by ऑटोस्पोर्स। सो ऑटोस्पोर्स की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है एल्गी का, लाइक क्लोरेला की कंडीशन ले लेते हैं कि क्लोरेला में क्या होता है कि यहाँ पे जो पेरेंट सेल है वही डेवलप करता है रेस्टिंग स्पोर्स को, जिसे हम ऑटोस्पोर्स करते हैं। वो भी एक थिक वॉल फॉर्मेशन कर लेता है और जो लिबरेट करता है जो पेरेंट सेल रैप्चर होती है, यानी कि लाइक ये क्लोरा की पेरेंट सेल है और वो अपने ऊपर एक ये भी अनफेयर कंडीशन में रेस्टिंग स्पोर्स बनाती हैं। ये एक रेस्टिंग स्पोर्स होती हैं ऑटोस्पोर, जो कि अपने ऊपर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेती हैं और जो कि लिबरेट करती हैं जब इनके पेरेंट सेल, यानी कि जो पेरेंट सेल है वो रैप्चर करेगा तो ये जो नए सेल में जर्मिनेट करेंगे। ओके, एंड लास्ट वन which is by सिस्ट के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो वाउचेरिया की अगर हम बात करें, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा होगा कि वाउचेरिया में क्या होता है कि बहुत सारे सेप्टा जो होते हैं, मैनी सेप्टा फॉर्म हो जाते हैं इन वाउचेरिया में, और हर एक जो फिलामेंट है, हर एक फिलामेंट डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ सेगमेंट में हर फिलामेंट डिवाइड हो जाता है और वो अपने ऊपर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है और वो जो सेगमेंट होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और फिर जो फेवरेबल कंडीशन आती है तो वही सेगमेंट एक नए प्लांट का जर्मिनेशन करते हैं। ओके, तो ये हुई बात बाइसिस जो कि वाउचेरिया में होता है, वाउचेरिया एल्गी में होता है। एंड लास्ट एंड लीस्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, बाय इंडोस्पोर्स के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इंडोस्पोर्स में क्या होता है, ये इंडोस्पोर्स जो है वो पॉलीसाइफोनिया के केस है। पॉलीसाइफोनिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इंडोस्पोर्स के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो टेट्रास्पोर्स बनते हैं पॉलीसाइफोनिया के केस में, वही इंडोस्पोर्स कहलाते हैं और वही स्पोर्स लिबरेशन के बाद स्पोरेंजिया का जर्मिनेशन करते हैं और एक नए प्लांट बना लेते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस केस में कैसे हो रहा है, बाय पाल्मेरा स्टेज जो कि क्लोमाइडोमोनास और इलोथ्रिक्स में हो रहा है, बाय प्लानोस्पोर, बाय हैपेनोस्पोर, बाय एकाइनेट्स, बाय ऑटोस्पोर, बाय सिस्ट एंड बाय इंडोस्पोर्स। इन सभी स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो ये रही बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों ही टाइप के डिविजन्स ऑफ एल्गी में, लाइक क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी, तीनों में ही आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला क्या है केस, आइसोगैमस। तो अगर हम आइसोगैमस की कंडीशन देखें तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर हम ले लें केस लाइक क्लेमाइडोमोनास के केस में देखेंगे तो यहाँ पे आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं, जो गैमीट्स बनते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से सिमिलर, इनकी जो फिजियोलॉजी होगी, इन दोनों गैमीट्स की फिजियोलॉजी जो होगी, यानी कि जो दिखने में जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो, जो हमें ये दिखने में बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन फिजियोलॉजी जो कंडीशन होगी वो डिफरेंट होगी। इट मीन्स फिजियोलॉजी की बात करें तो एक यहाँ पे प्लस की तरह बिहेव करेगा एंड नेक्स्ट वन इज निगेटिव की बात रहा, यानी कि एक प्लस स्टेन एक मेल की तरह एक फीमेल की तरह वर्क करेगा, यानी कि यहाँ पे फिजियोलॉजी जो होगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन जो मॉर्फोलॉजी होगी, यानी कि जो दिखने में इसकी कंडीशन है
वो बिल्कुल सिमिलर होगी, यानी कि आप देखकर ही नहीं बता सकते कि कौन सा मेल की तरह एक्ट करने वाला है और कौन सा फीमेल की तरह एक्ट करने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, यानी कि कैसे ये वर्क करते हैं, जो एक गैमेट होगा उसमें से वो प्लस स्टेन यानी कि मेल की तरह वर्क करेगा, एंड सेकेंड एक नेगेटिव यानी कि फीमेल की तरह वर्क करेगा। तो हम फिजियोलॉजी के थ्रू ये बता सकते हैं कि इसमें आइसोगैमस कंडीशन है, जो कि दिखने में तो सिमिलर है बट इसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है। ओके, सेकेंड हम बात कर लेते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में कंडीशन ये आ जाती है कि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो दिखने में भी डिफरेंट है, यानी कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा होता है और एक बहुत छोटा होता है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से मेल है और कौन सा इसमें से फीमेल की तरह एक्ट करने वाले, यानी कि यहाँ जो फिजियोलॉजी है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे फिजियोलॉजी भी डिफरेंट है एंड यहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है। तो क्या कंडीशन है, दोनों ही डिफरेंट होती है। यानी यहाँ पे एनाइसोगैमस की कंडीशन में आप देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सा मेल की तरह वर्क करने वाला है, कौन सा फीमेल की तरह, और ये वर्क जो होता है कि एक मेल की तरह एक्ट करेगा और एक फीमेल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी यहाँ दोनों डिफरेंस होती है एनाइसोगैमस कंडीशन में। आइसोगैमस की कंडीशन में क्या था, यहाँ पे फिजियोलॉजी तो डिफरेंट थी, यानी कि एक वर्क करने वाला था मेल की तरह, एक फीमेल की तरह, बट यहाँ पे मॉर्फोलॉजी यानी आप देख कर नहीं क्लियर कर पा रहे थे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो जो एनाइसोगैमस की कंडीशन होती है वो होती है, यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, एक एग्जांपल की बात करें तो क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, एक क्लैमाइडोमोनास की एक और स्पीसीज़ होती है क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, वहाँ पे ये केस आता है एनाइसोगैमस का। ओके, लास्ट वन में हम बात कर लेते हैं oogamous की कंडीशन की। तो oogamous की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि एक जो होता है यानी कि जो मेल पार्ट है वो स्मॉल होगा, यानी कि जो मेल होगा वो स्मॉल भी होगा। स्मॉल होने की वजह से वो स्मॉल है, एक्टिव होगा। एक्टिव क्यों है, क्योंकि वो मोटाइल कंडीशन, यानी कि यहाँ पे जो मेल होगा वो स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल होने की वजह से वो एक्टिव होगा। और ये हो गई बात मेल के केस की। जो फीमेल होगा, फीमेल गैमेट होगा, वो लार्ज साइज भी होगा, यानी कि लार्ज साइज भी है, और वो नॉन मोटाइल है। अब नॉन मोटाइल है इट मीन्स वो इनएक्टिव कंडीशन करता है। इनएक्टिव कंडीशन आती है कि यहाँ पे जो मेल जो पार्ट होता है जो एक्टिव है वही मोटाइल पार्ट फीमेल के पास जाएगा, क्योंकि वही मोटिलिटी कर रहा है। लाइक इन ह्यूमन बींग्स में भी oogamous की कंडीशन आती है। लास्ट में कुछ एक स्पेशल केस बता देती हूँ कि जो रोडोफाइसी में होता है कि रोडोफाइसी में क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो उसमें बात करें तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं रोडोफाइसी में वो कार्पोगोनिया होते हैं, जो कि फ्लास्क शेप्ड के होते हैं और ट्राई। ओके, देन मैं एक लास्ट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इससे थोड़ा सा डिफ़र करता है, इसी का जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करें रोडोफाइसियाई एल्गी की, जो डिवीज़न है एल्गी का रोडोफाइसियाई यानी कि रेड एल्गी में क्या होता है कि यहाँ पे भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप को जो मैंने जैसे पहले आपको बताया oogamous टाइप की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेशिया एंड फीमेल को हम कहते हैं कार्पोस्पोर। यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो oogamous कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि कार्पोगोनिया, ये कार्पोस्पोर हो गया, जब फीमेल गैमी बनाए गए तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्पोगोनिया कहेंगे। तो ये जो कार्पोगोनिया है इसके पास एक लॉन्ग फ्लास्क शेप टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
यहाँ पे ये जो फीमेल पार्ट है ये एक ट्राइकोगाइन यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा होगा। ट्राइकोगाइन स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ये मेल गैमीट को रिसीव करने में हेल्प करता है, यानी कि मेल गैमीट को कैरी आउट करता है। oogamous कंडीशन है, यानी कि जो फीमेल होगा वो नॉन मोटाइल है और ये नॉन मोटाइल है, तो यानी कि अपने ही जगह पे वो रहेगा, मेल गैमीट को आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेल गैमीट जब आएगा तो उसको मेल गैमीट को कैरी आउट करने में कौन हेल्प करेगा, ट्राइकोगाइन हेल्प करेगा, जो कि कार्पोगोनिया में प्रेजेंट होगा। और ये कंडीशन सिर्फ रोडोफाइसिए के वे में ही आती है। रोडोफाइसिए में यानी कि रेड एल्गी में ये कंडीशन होती है। ये टाइप ऑफ oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे ट्राइकोगाइन क्या करेगा, इस ट्राइकोगाइन का वर्क है मेल गैमीट को कैरी करना। लाइक ये स्पर्मेशिया है, ये स्पर्मेशिया यहाँ पे जो मेल गैमीट होंगे उसको कैरी आउट करने में हेल्प करेगा, वो कैरी आउट करेगा इन कार्पोगोनिया में। तो ट्राइकोगाइन का वर्क क्या है, मेल गैमीट को कैरी आउट करना। ये जो ट्राइकोगाइन का स्ट्रक्चर है वो एल्गी में, तो यहाँ पे रोडोफाइसिए में प्रेजेंट होता है। अगर हम फंगी की कंडीशन बात करें तो फंगी के किंगडम में क्या होता है कि जो ट्राइकोगाइन होता है वो एस्कोमाइसिटीज कंडीशन में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वहाँ पे अगर आप एस्कोमाइकोटिना के केस में जाते हैं तो वहाँ पे ट्राइकोगाइन प्रेजेंट होता है। वो भी वहाँ पे ये भी इसका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, कैरी आउट करना मेल गैमेट को। और लाइकेन की कंडीशन में भी सेम कंडीशन आती है, ये oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये एक स्पेशल केस था, तो मैंने आपको एक क्लियर कर दिया है। आई होप ये आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, जिसमें मैंने आपको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more update, and also comment down below कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। And thank you so much.